गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मिलते हैं आज इस पीएलसी का Q&A सेशन में और आज हम लोग बात करते हैं एक न्यू क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें कि मतलब एक कंप्लीट सिस्टम को चलाना है, कंट्रोल करना है और ये बहुत ही एक कॉमन सिस्टम होता है जो हम लोग घर में डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इससे हो सकता है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग हो ये पीएलसी के बारे में कि इसको हम लोग कॉमर्शियल या होम एप्लीकेशन में किस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो तो जस्ट एक है ही और वो काम हो ही रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग उसको एक्सेप्ट करते ही हैं कि इंडस्ट्रीज में कुछ इस तरीके का काम हो रहा हो, क्योंकि वो एक हिडन है। हम लोग जस्ट उसको मतलब सब आदमी उस चीज से अवेयर नहीं है, लेकिन खास करके जो घर का जो एप्लीकेशन है उसको तो सबको ही दिखता है। तो क्वेश्चंस कुछ बड़ा है, इसलिए हम उसको बोर्ड पे लिखना मतलब सही नहीं समझते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेस भी कंज्यूम कर लेगा और वो बनाने के लिए स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा। क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवाते हैं कुछ देर के बाद मतलब हम देंगे उसमें और इस वीडियो में। और अभी हम जस्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे है वो, हम उसको जस्ट रीड आउट करते हैं और हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और देन फर्दर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फाइन, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इसमें यहाँ पे क्वेश्चंस में, तो हम जस्ट उसको एक बार रीड आउट करके आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो लिखा है कि द पंप इज ड्रिवन बाय ए मोटर 2 किलोवाट। समझिए इस बात को, एक पंप है जो एक मोटर को ड्राइव कर रहा है। द पंप इज मतलब पंप जो है एक मोटर के द्वारा चलाया जा रहा है, जो मोटर का कैपेसिटी है 2 किलोवाट का। देखिए कुछ चीज स्टेटमेंट में ऐसा है जिसपे कि फोकस करना है और कुछ चीज ऐसा है जिसपे कि फोकस करना ही नहीं है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, राइट, क्योंकि वो अननेसेसरी है स्टेटमेंट में जस्ट यूज मतलब जो आपका स्टूडेंट्स हैं या वो मतलब जो प्रोग्रामर है वो उनको डेविएट करने के लिए कि वेदर यू गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, राइट। बट अगर आपको उस पर कमांड है तो यू विल एक्सट्रैक्ट थिंग्स, राइट। अदरवाइज आप सोचते रहेंगे कि मोटर है 2 किलोवाट का है तो कैसे होगा, क्या अरे मोटर कितना भी वाट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा कि द पंप इज ड्रिवन बाय ए मोटर 2 किलोवाट which drives a fluid through a pipeline to an overhead tank at the top। मतलब क्या है कि एक छत पे एक टैंक है, राइट, उस टैंक में वाटर फिल अप हो रहा है एक मोटर के द्वारा। मोटर कनेक्टेड है एक पंप से, मोटर का कैपेसिटी है 2 किलोवाट का। तो जब वो मोटर चल रहा है तो मोटर चल रहा है, इसका मतलब पंप कनेक्टेड है तो पंप चल रहा है और पंप पंपिंग करके वाटर थ्रू पाइपलाइन वो टैंक पे पहुंचा रहा है जो छत पे है। इतना समझिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि देयर आर 2 लेवल सेंसर व्हिच सेंसेस द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द टैंक। अब देखिए क्या बोला कि जो छत पे टैंक है उस टैंक में 2 सेंसर्स है, जो एक उसका टॉप में मतलब कनेक्टेड है और एक उस टैंक का बॉटम में कनेक्टेड है। फॉर व्हाट पर्पस इज वेरी सिंपल, जस्ट टू सेंस द लेवल ऑफ द टैंक वेदर टैंक इज फुल और एम्प्टी, राइट, जस्ट इस चीज को जानने के लिए। उसके बाद क्या कहता है आगे कि देयर इज अनदर सेंसर व्हिच सेंसेस द लोअर लिमिट ऑफ द रिजर्वर। और देखिए क्या बोला है कि एक टैंक और है जो बॉटम में है जिससे आपका पंप कनेक्टेड है और वहां से वो पानी को क्या कर रहा है, सक कर रहा है और फर्दर वो भेजा जा रहा है कहां पे, वो जो टैंक है छत पे उसमें, राइट। और उसका भी मतलब जो रिजर्वर टैंक है उस टैंक का बॉटम में भी एक सेंसर है जो सेंस कर रहा है वेदर रिजर्वर इज फुल और हाफ फुल और एम्प्टी। तो फुल और हाफ फुल से मतलब नहीं है, हमको ये पता करना है मेनली रिजर्वर में कि मतलब वेदर रिजर्वर इज एम्प्टी और नॉट। इफ एम्प्टी देन दैट मोटर विल नॉट रन। ऐसा हो सकता है। अगर क्वेश्चंस को हम लोग आगे पढ़ते हैं, फाइन। तो फिर क्या बोल रहा है कि लिमिट ऑफ द रिजर्वर, इफ द अपर टैंक इज एम्प्टी एंड रिजर्वर इज नॉट एम्प्टी। ध्यान से देखिए कंडीशंस यही है। बोलता है कि इफ द अपर टैंक इज एम्प्टी मतलब ऊपर टैंक वाला खाली हो, ऊपर वाला टैंक खाली हो और नीचे रिजर्वर जो टैंक है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो क्या होगा,
द मोटर शैल रन, तो इस कंडीशन में मोटर चलेगा, क्योंकि पानी नीचे रिजर्वर में है ना, रिजर्व है, और जब ये पंप चलेगा तो ऊपर खाली है, यहां से पंपिंग करके उसको भेजेगा और वो वाला टैंक भरेगा। पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या कहता है, मतलब नेक्स्ट, दूसरा नहीं, व्हेन द अपर टैंक इज फुल, जब ऊपर वाला टैंक फुल होता है, द मोटर शैल स्टॉप, तो जैसे ही टैंक ऊपर वाला फुल होता है तो वो टैंक वो क्या होना चाहिए, मोटर को ऑटोमेटिकली रुकना चाहिए, यहां पे बोला, ठीक है। द मोटर शैल स्टॉप इवन इफ द रिजर्वर इज एम्प्टी, है ना, इवन इफ द रिजर्वर इज एम्प्टी द मोटर शैल स्टॉप। और एक कंडीशन क्या बोला कि मोटर दो कंडीशन में रुकेगा, एक जब आपका ऊपर वाला टैंक फुल होता है तब मोटर को रुकना है, दूसरा कि अगर मान लीजिए चलते चलते फील करते करते रिजर्वर एम्प्टी हो गया, इसके पास सफिशिएंट वाटर नहीं था और हमने स्टार्ट कर दिया, इफ रिजर्वर गेट्स एम्प्टी मीनवाइल फीलिंग देन दैट मोटर हैज टू स्टॉप, तब भी बोला कि उस कंडीशन में स्टॉप हो जाएगा। ओके, फिर क्या कहता है आगे, इवन इफ द रिजर्वर इज एम्प्टी मोटर शैल स्टॉप व्हेन द मोटर विल बी ऑन, और जब कभी भी मोटर ऑन होता है a safety lamp should glow, that's it, इतना बोला है कि जब कभी भी रिजर्वर ऑन होगा तो एक सेफ्टी लैंप होगा जो जलेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका जस्ट एक आउटलाइन बना लेते हैं सो दैट कि मतलब ये क्या है आप इसको समझ सकें। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इस बोर्ड को हम जस्ट दो में डिवाइड कर लेते हैं सो दैट कि इट बिकम्स इजी फॉर अस टू राइट मेक प्रोग्रामिंग एज वेल एज जो हम लोग आउटलाइंस ड्रॉ करने वाले हैं। तो अभी जो है ये क्वेश्चन नंबर आज का हो गया 20 और सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, एक मेरा टैंक है छत पे, है ना, एक यहां पे टैंक है कुछ इस तरीके से, एक टैंक है, ठीक है, और एक टैंक और है यहां पे, इधर बॉटम में भी एक टैंक है, एक टैंक बॉटम में भी है। ऐसे जस्ट मतलब बेसिक साइड ड्राइंग है, इसको उतना मतलब कॉन्शियस ये नहीं लेना, सीरियसली नहीं लेना, राइट। यहां पे अब क्या है, तो यहां पे एक हमारा मोटर है, यहां पे हम जस्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, जो एक पंप से कनेक्टेड है, और पंप का जो पाइप है वो इस यहां पे रिजर्वर में है, मतलब यहां पे लिखते हैं RESERVIVOIR, रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर, ठीक है। ये हो गया आपका पंप और ये हो गया हमारा मोटर, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि जब ये हमारा यहां पे आकर के ये भी एक पंप है, पंप मतलब पाइप्स, और यहां पे आकर के इसको हम इससे देते हैं, ठीक है, ये ऐसा चल रहा है। ये यहां पे क्या हो गया, पाइप्स, ये क्या है, पाइप्स, ठीक है। ये क्या हो गया, अपर टैंक, ये अपर टैंक हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, ये हमारा हो गया, इसको बोल सकते हैं लोअर टैंक। इसके बॉटम में भी एक सेंसर है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, देखिए रिजर्वर सेंसर, इसको नाम दे दें रिजर्वर सेंसर, नाम से दे देते हैं, ठीक है। और इसका भी मतलब इस टैंक में भी दो सेंसर है, तो एक यहां पे दे देते हैं, देखिए अपर टैंक, या इसको दे देते हैं ऐसे करके लिखते हैं सेंसर S1 एंड सेंसर S2, और इसको ऐसे नहीं देते हैं तो सेंसर S3 कर देते हैं, सेंसर S3। अब यहां पे सिंपल लिख देते हैं S1 एंड S2, SENSORS, सेंसर्स,
सेंसर्स, है ना, फिटेड इन टॉप या अपर टैंक and S3 sensor in S3 sensor fitted in bottom टैंक। चलिए ध्यान से, ओके, क्लियर हो गया। तो यहां पे ये क्वेश्चंस का ये है, ठीक है, यहां पे हो गया। अब कंडीशन क्या कहता है? तो कंडीशन सिंपली ये कहता है कि अगर इसका हम ये बनाएं, पीएलसी डायग्राम अगर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई ये बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस तो ज्यादा बड़ा होगा नहीं। हम जस्ट यहां से एक ऐसा ही बेसिक सा जस्ट एक छोटा सा बना देते हैं। यहाँ पे पीएलसी का ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया एक स्टॉप बटन, डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक स्टॉप बटन और यहाँ पे हो गया एक ऐसे स्टॉप स्टार्ट, उसमें मेंशन नहीं किया है, बट ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है ना। स्टॉप स्टार्ट सेंसर 3 है, तो यहाँ पे आकर के एक सेंसर यहाँ पे ऐसे, एक सेंसर यहाँ पे नाम दे देते हैं S1, एक दूसरा सेंसर यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं S2, एक तीसरा सेंसर यहाँ पे, है ना, क्योंकि सेंसर भी क्या है, एक स्विच है। ये हो गया S3, नाम 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दीजिए ऐसे। 4 हो गया, है ना। और यहाँ पे हमारा क्या है भी, यहाँ पे हमारा है मोटर है, कोई एक जगह पे मोटर हो गया, इस तरीके से ऐसे कनेक्शन है। ये हमारा 24 वोल्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। हम तो डायरेक्टली यहाँ पे नाम ही लिखेंगे। और एक मोटर के साथ में क्या है भाई, एक हमारा लैंप है, एलईडी है, या तो इसको एलईडी लिखिए या लैंप लिखिए, ठीक है ना, इस तरीके से इंडिकेटर, समझ रहे ना। तो इतना सारा चीज है, और तो इसमें कुछ बोला नहीं, 2 सेंसर्स हो गया, अपर टैंक ये सब हो गया। अब देखिए इसका कंडीशंस पे आते हैं, मतलब इसका प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहां पे हम लोग करते हैं पीएलसी प्रोग्राम, यहां पे प्रोग्राम में चलते हैं। तो प्रोग्राम के लिए कंडीशन क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग उस चीज को पकड़े। तो यहां पे कहता है कि देयर इज अ रिजर्वर फ्रॉम विच द फ्लूइड फ्लोज थ्रू द टैंक थ्रू द पाइपलाइन। There is another sensor which senses the lower limit of the reservoir if the upper tank is empty and the reservoir is not empty। पहला कंडीशन यहाँ पे ये कहता है कि upper tank is empty and reservoir is not empty। तो इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे not empty कहने का मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ वाटर लेवल है, इस तरीके से ऐसा कुछ वाटर लेवल है यहाँ पे। तो इसमें वाटर लेवल है कहने का मतलब क्या है भाई, ये सेंसर देखिए ऑन है, जबकि ये दोनों सेंसर क्या है, ऑफ है। पहले तो इस बात को समझिए, क्लियर। तो ये सेंसर ऑन है, और अगर हम इस मोटर को ट्रिगर करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, तो ये मोटर ऑन होना चाहिए और पंपिंग करके वो वाटर सप्लाई भेजेगा कहां पे, इस मोटर टॉप, मतलब जो टैंक टॉप में है उसमें। तो सबसे पहले काम हमको ये करना है। तो यहां पे आकर के हम एक प्रोग्राम लिखें कुछ इस तरीके से कि सबसे पहला काम स्टॉप बटन, दूसरा स्टार्ट बटन, तीसरा यहाँ पे हम ले लेते हैं सेंसर S3, देखिए डायरेक्टली नाम लिखते हैं, और यहाँ पे नाम लिखते हैं स्टार्ट पुश बटन, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं स्टॉप और ब्रैकेट में पुश बटन, ये ऐसे। यहां से आकर के सबसे पहले हम स्टार्ट किए किसको, तो मोटर को स्टार्ट किए, मोटर को या पंप को आप जो लिख सकते हैं, और यहां पे आकर के इसको क्या करते हैं, मोटर लिख देते हैं।
मोटर लिखिए या आप इसको पंप भी लिख सकते हैं, जो चीज है वो लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज आपस में क्या है, पावर सप्लाई देंगे मोटर को ही, और मोटर के साथ में जो पंप है वो मैकेनिकली फिटेड है, तो मोटर चलेगा मतलब पंप भी चलेगा। तो आप जिसको चाहे उसको कह सकते हैं, बट पावर सप्लाई विल बी गिवन टू द मोटर ओनली, राइट। यहां पे आप समझिए, तो मोटर ऑन हो गया, मोटर ऑन हो गया। जैसे ही मोटर ऑन हो गया, देखिए S3 ऑन था, मोटर ऑन हुआ, ये पंपिंग करने लगा, वाटर यहाँ पे आया। जैसे ही वाटर इस टैंक में आया, बॉटम में ये सेंसर फिटेड था, ये सेंसर ऑन हो गया। अभी हमको लेकिन उस पर कुछ मतलब कुछ करना नहीं है, ऑन रहने दीजिए। फिर क्या बोलता है, आगे का स्टेटमेंट क्या कहता है, बोलता है कि if the upper tank is empty and the reservoir is not empty, the motor shall run. When the upper tank is full, the motor shall stop. तो पहले बोला कि जब ये टैंक फुल होता है, अपर टैंक फुल होता है, तो मोटर को रुकना चाहिए। तो यहां पे आकर के हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक सेंसर का कांटेक्ट ले लेंगे, किसका, S1 का, क्योंकि ये ऑन हुआ तो ये सेंसर कभी नहीं है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा इसमें ऊपर जाएगा, जैसे जाएगा तो ये S1 सेंसर होगा, ऑन होगा तो देखिए यहाँ पे एनो होगा तो ये मोटर को बंद कर देगा। मोटर बंद होगा करने का मतलब पंपिंग बंद हो गया। पंपिंग बंद हो गया मतलब कि जो वाटर इस मतलब पंप के थ्रू पाइपलाइन रिजर्वर टू अपर टैंक जा रहा था, दैट प्रोसेस विल स्टॉप। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है, इवन इफ द रिजर्वर इज एम्प्टी द मोटर शैल स्टॉप। और अगर रिजर्वर एम्प्टी होता है किसी कारणवश, समझ जाइए कि मान लीजिए रिजर्वर आपका खाली हो गया, जैसे ही खाली हो गया तो आपका ये सेंसर क्या हो जाएगा, S3 ऑफ। तो जब ये सेंसर ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो ये जो S3 है वो एनो हो जाएगा। ये एनो हो जाएगा तो किसी भी कंडीशन में, चाहे तो ये मोटर चलता रहे या नहीं चल रहा है और आपको स्टार्ट करना है, तो आपको स्टार्ट करना है मतलब ये एनो रहेगा, इसमें पावर सप्लाई नहीं जाएगा, मोटर नहीं चलेगा। या चल रहा था और वो रिजर्वर खाली हो गया, जैसे ही खाली होगा तो ये जो सेंसर होगा वो ऑफ हो जाएगा। ऑफ होगा मतलब ये कांटेक्ट एनो होगा, एनो जैसे नहीं होगा ये मोटर बंद हो जाएगा। मतलब ये दोनों तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, सेटिस्फाई मतलब फिट बैठ रहा है। अब हमको इसको क्या करना है, आगे का कंडीशन क्या कहता है कि व्हेन मोटर विल बी ऑन अ सेफ्टी लैम्प शुड ग्लो। समझ रहे ना कि जब मोटर ऑन रहेगा तो जो एक सेफ्टी लैम्प है वो जलना चाहिए। जब मोटर ऑन रहेगा तो मोटर ऑन होता है कहने का मतलब कि यहाँ पे आकर के हम इधर में आकर के मोटर को मतलब एक सेफ्टी लैम्प हमको जलाना है जब मोटर ऑन रहेगा तो अगर इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे आकर के मोटर का ही कांटेक्ट ले करके और यहाँ पे आकर के एक लैंप दे दें, लैंप या इंडिकेटर है, इंडिकेटर है तो अपना जलता रहेगा। अब ध्यान से देखिए, जब जब मोटर ऑन होगा तब उसका एक कांटेक्ट क्या रहेगा, एनसी रहेगा, और ये एनसी हो करके इसको पावर सप्लाई देगा। मतलब इस इंडिकेटर का, इस लैंप का ऑन होना डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बताएगा कि जो मोटर है वो फंक्शनिंग कंडीशन में है। एज एन इंडिकेटर कि अगर मान लीजिए इफ यूजर इज नॉट नियर टू द सिस्टम, right, he and she is quite far from there itself, he and she could have an understanding about the motor, about the system, whether it is running or not। इस तरीके से मतलब वो अपना मतलब समझ सकते हैं चीजों के बारे में, सिस्टम के बारे में कि हाँ भाई मेरे सिस्टम का जो बिहेवियर है वो कैसा है, वो रनिंग कंडीशन में है या रनिंग कंडीशन में नहीं है, कुछ इस तरीके से एक कह रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो ये सेंसर S2 है, इस S2 का तो कोई रोल नहीं है, रोल है। अभी इस स्टेटमेंट में आपको कुछ नहीं कहा है ना, लेकिन अगर मान लीजिए इस टैंक को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होना होता कि जब टैंक भर जाए तो बंद होना चाहिए, जैसे जैसे टैंक भरा तो अपने आप बंद हो गया। तो जब टैंक एम्प्टी होता है तो उस तरीके से इसको क्या होना चाहिए था, खाली होना चाहिए, मतलब इसको चलना चाहिए था। तो उस कंडीशन में सेंसर S2 का यूज पड़ेगा। अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि ये सिस्टम आपका एक ओवरऑल सिस्टम बनाया है, बट उस ओवरऑल सिस्टम में ये सर्टेन कंडीशन आपको दिया कि ये सर्टेन कंडीशन आपको परफॉर्म करना है, तो वो सर्टेन कंडीशन इतना से काम हो गया। अगर और इसमें कुछ देता तो
देयर माइट बी यूज ऑफ दिस, मतलब देयर माइट बी एन एप्लीकेशन ऑफ S2. सो इसके लिए आपको यू डोंट हैव टू बॉदर, राइट? This S1 has been used, S3 has been used, but this S2 has not been used. No, it depends on the condition, certain conditions. कंडीशन रहेगा यूज में आएगा, कंडीशन नहीं है यूज में नहीं है. बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको हार्डवेयर से रिमूव करना. नो, सिस्टम मस्ट बी देयर. कंडीशंस तो ये यूजर डिपेंडेंट है, कैसे भी यूजर जब चाहेगा कर सकता है, ठीक है ना? तो आज का ये जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस के लिए हमारा ये सॉल्यूशन रहा, और ये यहाँ पे उसका एक जस्ट एक ऐसे जस्ट ड्राफ्ट के उसका एक स्टेटमेंट का जो मतलब एक ओवरऑल जो डायग्राम रहा उसको. और अगर इससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशन इन योर माइंड, जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल लव टू आंसर देम. थैंक यू सो मच फॉर स्टे कनेक्टेड.